as my earlier lecture, we discussed about functional unit, part 1. And now we start with the part 2. Part 2 in which we discuss about why the cell is called functional unit. Let's start it. This is our cell. ये हमारा क्या है बेटा? सेल है. क्लियर है? सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन. क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन के अलावा हमारे सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन और होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल कॉट. क्या होती है? सेल कॉट. ये सेल कोट सिर्फ कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल्स में. नॉट इन द प्लांट सेल्स, नॉट इन द अदर सेल्स. सिर्फ प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के पास सेल कोट होता है, क्योंकि एज वी नो दैट प्लांट हैव दिस सेल वॉल. क्योंकि प्लांट के पास तो क्या होता है? सेल वॉल होता है. बैक्टीरिया के पास भी क्या होता है? सेल वॉल होती है. जहाँ पे भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी वहाँ पर सेल कोट प्रेजेंट नहीं होगा. अब ये सेल कोट क्या काम करता था? ये काम करता था बेटा किस चीज़ का? रिकॉग्निशन. किसका काम करता है? रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन में काम करता है. तो हमने अर्लियर लेक्चर में जो पढ़ा था, हमने देखा था कि बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल सेल के पास आता है तो सेल उसका मेटाबॉलिज्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स करता है. जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं. एक बार उसको दोबारा से देख लेते हैं. हमारे पास क्या आया था? यहाँ पे मॉलिक्यूल आया था. इस मॉलिक्यूल के पास क्या थे? बहुत सारे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट थी. उसकी वजह से हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है? सेल कोट के पास प्रेजेंट है. उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया. रिकॉग्नाइज के बाद मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुई. किसके अंदर? सेल कोट के अंदर. दैट मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट चेंजेस द मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इन द सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन में एक एंजाइम था जिसका नाम क्या था? एडिनाइल साइक्लेज. इस एडिनाइल साइक्लेज ने क्या काम किया बेटा? एटीपी को ब्रेक डाउन किया. किसके अंदर? सीएमपी में कन्वर्ट किया था. एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट किया था. अब ये जो सीएमपी था इसको हमने क्या बोला? सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर बोला था. ये सेकेंडरी मैसेंजर किसको मैसेज लेके जाता है? हमारे न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस को लेके जाता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स. क्या प्रेजेंट थे? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे. क्रोमोसोम्स के अंदर पावर थी डीएनए. डीएनए जो होता है हमारा कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? रेप्लिकेशन. क्या बोला हमने? रेप्लिकेशन बोलते थे. ठीक है. अब डीएनए से क्या बना? एमआरएनए. एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, जो कि कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन बोला था. ठीक है. अब ये एमआरएनए क्या आ गई? न्यूक्लियस से बाहर आई. एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आती है. किसके साथ अटैच हो जाती है? राइबोसोम्स के साथ. राइबोसोम्स विच इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री. क्या बोलेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं. प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं किसको? राइबोसोम्स को. ये एमआरएनए के साथ एसोसिएट होकर किसके साथ एसोसिएट हो जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर क्या बनाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और आर क्या बनाता है बेटा? प्रोटीन्स. क्या बनाता है? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स बनाता था. और ये प्रोटीन्स कई तरह के फंक्शन करता था, लाइक कन्वर्टेड इनटू एंजाइम्स. यानी क्या होते थे? कुछ प्रोटीन्स किसकी तरह एक्ट करेंगे? एंजाइम्स. यानी एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. कुछ प्रोटीन्स हमारा किसकी तरह काम करते थे? हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स की तरह काम करते थे. कुछ प्रोटीन्स हमारा किसकी तरह काम करेंगे? एंटीबॉडीज. यानी एंटीजन के खिलाफ क्या बनाएगा? हमारा एंटीबॉडीज बनाएगा. और कुछ प्रोटीन्स का फंक्शन कैसा होता था? स्पेसिफिक फंक्शन. क्या होगा? स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है. अब जो एमआरएनए से ये प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, यानी एमआरएनए से प्रोटीन जो बना है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशन. क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन. यानी 3 प्रोसेसेस को हमने लास्ट लेक्चर में कन्वर्ट किया था. कौन कौन से में डिस्कस किया था? रेप्लिकेशन,
ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमने किया, प्रोटीन बनने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। एमआरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनने को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ये हमने क्या किया, अब तक के लेक्चर में किया था, जो लास्ट टाइम लेक्चर था हमारा। अब इससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस तो आ गई हमारे पास। अब प्रोटीन्स के साथ हमें और भी चीज़ें बनानी होती है, हमारा सेल और भी फंक्शन करता है, तो उसमें सबसे बड़ी ऑर्गेनेली जो रोल प्ले करती है, उस ऑर्गेनेली का नाम देखते ही तुम बता दोगे कि मैंने किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया। ये बहुत अच्छे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है, वाई दी माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, क्यों, वाई? तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोडक्शन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन करता है एटीपी प्रोडक्शन। क्या करेगा, एटीपी प्रोडक्शन, यानी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल को प्रोड्यूस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन करता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी, यानी एनर्जी करेंसी कैसे बनाएगा। तो देखो बच्चे, हमारे पास क्या आया, यहां पर हमारे सेल के बाहर लेट्स सपोज क्या आता है, C6H12O6, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। क्या आई, ग्लूकोज आई। अब ये ग्लूकोज कहाँ पे ट्रैवल कर जाती है, ये ग्लूकोज ट्रैवल कर जाती है हमारे किसमें, साइटोप्लाज्म। किसमें ट्रैवल करके गई, साइटोप्लाज्म में। अब जो ग्लूकोज है वो उसके पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब ग्लूकोज के पास क्या होगा कि हमारे जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में क्या बने हुए हैं, एंजाइम्स बने हुए हैं। अब वो एंजाइम्स किसके ऊपर एक्ट करेंगे, ग्लूकोज के ऊपर। जैसे ही वो ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करेंगे तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन, क्या कर देंगे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। क्या बोलेंगे, पायरुविक एसिड बोलेंगे। यानी कितने कार्बन का है, 3 कार्बन्स का। तो हमारे पास क्या आया, पायरुविक एसिड आया। अब ग्लूकोज जो 6 कार्बन का था, 6 कार्बन कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड, बट कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। कितने हुए, 2 मॉलिक्यूल्स। यानी बड़ी चीज छोटे में टूटेगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। हम हमेशा से जानते हैं कि कोई भी बड़ी चीज जब छोटे में कन्वर्ट होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ग्लूकोज जो है वो छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये रिलीज करती है कितने, 8 ATP। यानी कितने एनर्जी बनाई, 8 ATP। यानी फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो 8 ATP में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब 8 ATP के साथ इसने ये प्रोडक्शन करता है, और किसका ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, हमारी प्रोसेस ग्लूकोज का तोड़ना, यानी ग्लाइकोलाइसिस। क्या वर्ड आया, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो पायरुविक एसिड है कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये 3 कार्बन हमारे कहाँ चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे गए, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये 3 कार्बन गए, और 3 कार्बन गेट कन्वर्टेड इनटू CO2। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, CO2 के अंदर। यानी 3 कार्बन किस में कन्वर्ट हुए, CO2 के अंदर। अब 3 कार्बन से कितना कार्बन बना, 1 कार्बन बना। यानी बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में क्या हुआ, ब्रेक डाउन। जब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे के अंदर कन्वर्ट होता है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। वो एनर्जी रिलीज होगी तो कितने ATP होगी, 28 से 30 ATP।
कितनी एनर्जी? 28 से 30 एटीपी। और ये कौन से साइकिल में बनते हैं? यहाँ पे 8 एटीपी निकले तो क्या बना था? ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे 28 से 30 होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, यानी जो बीच वाली जगह है, इधर कौन सी साइकिल हो रही है? इधर जो पाथवे होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्या बोलेंगे? क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने एटीपी बने? 28 से 30 एटीपी बने। और C3 जो बड़ा मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो जाता है CO2, यानी CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और 28 से 30 एटीपी को प्रोड्यूस करता है। अब ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल क्या होता है? ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल हमारे पास बहुत सारे क्या बनते हैं? फैटी एसिड्स। क्या बनेंगे? फैटी एसिड्स। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, साथ में फैटी एसिड्स की सिंथेसिस भी करेगा। अब यानी माइटोकॉन्ड्रिया से क्या निकले बेटा? फैटी एसिड्स। क्या निकले? फैटी एसिड्स निकले। अब माइटोकॉन्ड्रिया से जब फैटी एसिड्स निकले थे तो फैटी एसिड्स अब ये कहाँ चले जाएंगे? ये जाएंगे बेटा किसके पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके पास गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साथ कौन से वाले? एंडोप्लाज्मिक, SCR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके पास गए? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किस चीज की प्रोडक्शन करी? लिपिड्स। किसकी बनाई? लिपिड्स। यानी लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके लिए हमारे पास फैटी एसिड्स कहां से आया? क्रेब साइकिल विच इज अक्कर इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब SCR ने क्या बनाया? लिपिड्स। RER ने क्या बनाया? प्रोटीन्स। यानी RER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ एंड स्मूथ। रफ वाला क्या बनाता है? प्रोटीन्स। और स्मूथ वाला क्या बनाता है? लिपिड्स। अब प्रोटीन्स और लिपिड्स ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स किस चीज के फॉर्म में? वेसिकल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वेसिकल्स के फॉर्म के अंदर कहां पे जाते हैं? ये जाते हैं बेटा गोल्जी अपरेटस। किसके पास गए? गोल्जी अपरेटस के पास चले जाते हैं। और गोल्जी अपरेटस इनकी क्या करवा देता है? इनकी क्या करवाएगा? पैकिंग। क्या करवा देगा? पैकिंग करवा देगा। ठीक है, पैकिंग करे लिए क्या चीज प्रेजेंट है? गोल्जी अपरेटस। ऑल्सो इसको हम गोल्जी अपरेटस को हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस। क्यों? देखो, अब इधर देखो, इसके लिए क्या बोलूंगा कि भी क्या हुआ कि एक सिटी के अंदर कितना ट्रैफिक रहना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना होता है, अगर कम है तो बढ़ भी सकता है। तो इसको कंट्रोल एजेंसी कौन करती है? ट्रैफिक पुलिस करती है। इसी तरह से कि हमारे जो सेल के अंदर कितना प्रोटीन का अमाउंट रहना चाहिए और कितना लिपिड का अमाउंट रहना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उसको कौन लेते हैं हम? किसका नाम लेते हैं? गोल्जी अपरेटस। अब ये गोल्जी अपरेटस ट्रैफिक पुलिस का काम करते हुए क्या बनाता है? ये फॉर्मेशन करता है वेसिकल्स। किसके फॉर्मेशन कराएगा? वेसिकल्स की फॉर्मेशन करेगा। अब कुछ वेसिकल्स, तो जो वेसिकल्स हैं ये दो तरह डिवाइड हो जाते हैं। कुछ स्क्रीटरी वेसिकल्स होते हैं। क्या होंगे? स्क्रीटरी वेसिकल्स, यानी स्क्रीटरी वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कुछ किस में रह जाएंगे? रिमेन इन साइटोप्लाज्म, यानी कुछ वेसिकल्स हमारे कहां पे चले जाएंगे? साइटोप्लाज्म में रह जाएंगे, यानी सेल उसको यूटिलाइज करेगा। और कुछ वेसिकल्स कैसे होंगे? स्क्रीटरी वेसिकल्स। आज से करीबन 2 साल पहले नीट के अंदर क्वेश्चन आया था, स्क्रीटरी वेसिकल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो वो उसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या आता है बेटा? गोल्जी अपरेटस। अगर मैं बात करूं कि वेसिकल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट जब भी वर्ड आ जाता है स्क्रीटरी वेसिकल्स का, तो वो कौन बनाएगा? गोल्जी अपरेटस बनाता है। क्लियर है? ये हमारा या क्या बताया मैंने? फंक्शनल यूनिट। अब साइटोप्लाज्म में इसके अलावा और भी क्या आता है? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे साइटोप्लाज्म में और चीज क्या हो सकती है? हमारे साइटोप्लाज्म में क्या चीज प्रेजेंट होती है? ऑर्गेनेल्स के नाम पर हमारे पास पर
ऑक्सीजोम्स क्या होंगे? पर ऑक्सीजोम्स होंगे, पर ऑक्सीजोम्स होंगे। जब पर ऑक्सीजोम्स होते हैं तो पर ऑक्सीजोम्स क्या काम करवाते हैं? ये काम करवाते हैं बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस करवाएंगे, जो किस में हेल्प करेगी बेटा? डिटॉक्सिफिकेशन। क्या करवाएगी? डिटॉक्सिफिकेशन। यानी अगर मेरे सेल के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे सेल के पास कौन सी ऑर्गेनेली है? पेरोक्सिसोम्स। क्या है? पेरोक्सिसोम्स। आल्सो पेरोक्सिसोम्स इन प्लांट सेल क्या रोल प्ले करता है? ये रोल प्ले करता है बेटा C2 साइकिल। क्या बनाता है? C2 साइकिल में हेल्प करता है। यानी प्लांट में C2 साइकिल को क्या करेगा? हेल्प करेगा। और एनिमल सेल के अंदर ये क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन। तभी तो क्या कहते हैं, जब भी तो पेरोक्सिसोम्स है ना किस में होते हैं? लिवर सेल में होते हैं। और लिवर सेल में ये क्या होते हैं? ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। लाइक द पेरोक्सिसोम्स हमारे पास दूसरी ऑर्गेनेली सिस्टम में क्या आता है? लाइसोसोम्स। क्या आते हैं? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा सुसाइडल बैग्स। क्या बोलेंगे? सुसाइडल बैग्स बोलेंगे। इनको जो लाइसोसोम्स हैं इनको हम सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनके पास क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यानी लाइसोसोम्स के पास बहुत सारे क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम्स के पास कोई भी चीज जाती है, कोई भी मॉलिक्यूल जाता है तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उसको क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। और किल करते हैं तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। इनके अलावा लाइसोसोम्स के अलावा हमारे पास क्या होते हैं? पॉलीजोम्स। क्या होते हैं? पॉलीजोम्स होते हैं। पॉलीजोम्स को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स। क्या बोलेंगे? क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स। यानी बहुत सारे राइबोसोम्स अगर इकट्ठे हो जाएं, यानी इकट्ठे क्लस्टर में हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसोम्स बोलेंगे। पॉलीसोम्स के अलावा और क्या होता है? इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं? स्फीरोसोम्स। क्या होते हैं? स्फीरोसोम्स होते हैं। स्फीरोसोम्स जिनको हम क्या बोलते हैं? फैट लाइक बॉडीज। क्या बोलेंगे? फैट लाइक बॉडीज बोलेंगे। फैट लाइक बॉडीज होते हैं क्योंकि ये फैट को स्टोर करते हैं और फैट से बने हुए होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? स्फीरोसोम्स बोलेंगे। इनके अलावा बहुत सारी और क्या चीज हो सकते हैं? प्लांट सेल्स में हमारे पास प्लास्टिड्स हो सकती हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल जिसको हम प्लाज्मिड्स बोल सकते हैं, तो वो भी हमारे एक सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बनाते हैं, जिसको हम लेटर ऑन जो हमारे एक एक टॉपिक आते रहेंगे, जो आगे फर्दर लेक्चर्स आते रहेंगे, उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे तो ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर किसके लिए है बेटा? द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। दैट्स ऑल।